एसके कला कुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर अगली सीरीज लेकर के आए हैं। तो इस सीरीज की जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे। ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। मुग़ल शैली दिया है विकल्प में, जैन शैली दिया है, पहाड़ी शैली दिया है और राजस्थानी शैली दिया है। तो निहाल चंद जो थे ये राजस्थानी शैली के चित्रकार थे। राजस्थानी शैली के एक उप शैली है किशनगढ़ शैली। उस किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। किशनगढ़ शैली के जो राजा थे वो थे सामंत सिंह। उन्हीं के दरबार में निहाल चंद चित्रकारी करते थे। इन्होंने बणी ठणी का चित्र बनाया था किशनगढ़ शैली में। तो बणी ठणी भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग जो होते हैं 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो मुख्य रंग 3 होते हैं। यदि ओस्टवाल्ड के अनुसार पूछता तब 4 हो जाते। ओस्टवाल्ड के अनुसार अगर मुख्य रंग पूछता तो 4 हो जाते, लेकिन मुख्य रंग कितने होते हैं पूछा गया है तो 3 है, इसलिए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है। कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये भी, कि एक त्रिभुज के समस्त अंतःकोण 60 अंश होता है, 120 अंश होता है, या 180 अंश होता है, या 360 अंश होता है। तो समस्त कोणों का जो योग होता है त्रिभुज का वो होता है 180 अंश, इसलिए सा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा गर्म रंग है। हरा है, नीला है, लाल है या पीला है। तो गर्म जो रंग होगा उस सबसे सूर्य के नज़दीक वाला रंग होता है लाल, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म होगा लाल रंग। और लाल के बाद में यदि देखा जाए तो नारंगी रंग उससे लाल के बाद में आता है। सूर्य के पहला रंग है लाल और लाल के बाद में पीला होगा। तो लाल और पीला दोनों दिया हैं और दोनों गर्म रंग हैं, लेकिन सबसे अधिक गर्म रंग है पीला रंग, क्योंकि ये रंग सूर्य के सबसे नज़दीक है और उसके बाद में नज़दीक है नारंगी रंग, और नारंगी रंग के बाद में तब पीला रंग आता है। इसलिए सा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। ये कई बार परीक्षाओं में पेंसिल से संबंधित पूछा गया है और हमने वीडियो भी पूरी पेंसिल के बारे में डाल रखी है, चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। तो अथवा लगा है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक काली होगी। तो देखिए, जो बी कैटेगरी की पेंसिलें हैं वो ब्लैक होती हैं, काली होती हैं। बी 2B अधिक काली हो जाएगी, 3B और अधिक काली हो जाएगी, 4B और अधिक काली हो जाएगी। तो जितने नंबर बढ़ते जाएंगे बी में उतने अधिक काली होती जाएगी। इसलिए जो है जो नंबर सबसे अधिक होगा वही काली पेंसिल होगी। तो विकल्प दिया है HB, H दिया है, 2B दिया है और 2H दिया है। तो HB पेंसिल जो है वो हमारी अधिक काली नहीं होगी, H तो बिल्कुल काली नहीं होगी, 2H और नहीं काली होगी, 2B पेंसिल जो है ये हमारी सबसे अधिक काली होगी, इसलिए सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म दिया है, ईसाई धर्म दिया है, हिंदू धर्म दिया है और इस्लाम धर्म दिया है। तो जो राजपूत शैली है, राजपूत शैली राजस्थानी शैली का ही नाम है, क्योंकि पहले राजस्थानी शैली नहीं थी, राजपूत राजा रहते थे तो राजपूत शैली ही थी। तो उसी शैली में जब जैन चित्रकार राजपूत राजाओं के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कुछ दिन तक जैन शैली
में कार्य किया। इसके बाद में राजपूत राजाओं ने कहा ये जो है अगर जैन शैली में कार्य करते रहेंगे तो हमारी कोई शैली नई विकसित नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने विषय बदल दिया। और विषय बदल दिया राजपूत राजाओं ने, तो वैष्णव धर्म से संबंधित विषय रखा जिसमें राधा कृष्ण का चित्रण हुआ है। तो राजपूत शैली में राधा कृष्ण का चित्रण होने के कारण वो हिंदू शैली हो गई, इसलिए हिंदू शैली जो है हमारी सही हो जाएगी। विकल्प हमारा हिंदू शैली किस धर्म पर आधारित है? हिंदू धर्म पर आधारित हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया है, महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम अथवा महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? तो महाभारत में चित्रलेखा दिया हुआ है विकल्प में, सहदेव दिया हुआ, संजय दिया हुआ है और शकुन दिया हुआ है। तो जो महाभारत में जिस चित्रकार का नाम लिया जाता है वो है चित्रलेखा। आ विकल्प सही हो जाएगा। अगर चित्रलेखा नहीं है तो एक और चित्रकार हैं जिसे मैसूर नाम से जाना जाता है। मैसूर नाम से जाना जाता है, ये महाभारत में थे। इसलिए जो महाभारत का चित्रकार है चित्रलेखा हो जाएंगे। अगर चित्रलेखा नहीं है तब मैसूर नाम का जो है विकल्प में अगर है तो मैसूर सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या है कितनी है? 28 दिया है विकल्प में, 30 दिया है और 32 दिया है, 34 दिया है। तो अजंता में कुल गुफाओं की जो संख्या है वो है 30 गुफाएं हैं। अगर विकल्प में 30 नहीं दिया है तो 29 दिया है, तो 29 सही हो जाएगा। तो 30 और 29 दोनों याद रखिएगा। तो जो 59 नंबर का सवाल है ये इसका विकल्प हमारा 30 संख्या में गुफाएं हैं, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका। तो जो सिंधु सभ्यता के अवशेष हैं पहले भारत में था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान के भाग में चला गया, इसलिए सिंधु सभ्यता का जो अवशेष मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? पाकिस्तान से मिलते हैं। ठीक, वर्तमान समय में हमें पाकिस्तान से मिलते हैं, इसलिए बा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। यह बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको पूरा आप लोग देखिएगा। इससे आपको जितने भी सीरीज डाल रहे हैं उनमें में से आपको अधिकतम सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगली सीरीज में नए सीरीज के साथ में हम फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।